नमस्कार मित्रों, टीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276 है। जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। केवल 599 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी लोग को हैंड रिटेन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये कब मनाया गया है, इसे देखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस भ्रष्टाचार और समाज शासन और आर्थिक विकास पर इसके विनाशकारी प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2024 से पूछे जाने वाले क्या क्या प्रश्न है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि 9 दिसंबर को यह अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को हर साल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस क्या है? तो यह दिवस विश्व स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता और कार्रवाइयों को बढ़ावा देने के लिए 9 दिसंबर को मनाया जाता है। भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का विषय क्या है? इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो देखिए, इसका विषय है भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवाओं के साथ एकजुट होना और कल की अखंडता को आकार देना। भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवाओं के साथ एकजुट होना और कल की अखंडता को आकार देना, ये इसकी क्या है? विषय है, थीम है इस साल का। तीसरा देखिएगा, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 93 है, 93 है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने, ईमानदारी को बढ़ावा देने और नैतिक प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई को प्रोत्साहित करना। भारत के प्रमुख भ्रष्टाचार विरोधी कानून क्या है? इनमें से कुछ कानूनों में भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, बेनामी लेन देन अधिनियम और विल्स ब्लोअर संरक्षण अधिनियम शामिल है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। एक आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है, वो 15 मार्च को होता है। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, ठीक है। तो हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल मनाया जाता है। तो हर साल 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण दिन उपभोक्ता अधिकारों और अपने ग्राहकों के प्रति व्यवसायों की जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधिनियम की याद दिलाता है, जो देश में उपभोक्ता के अधिकारों को फिर से परिभाषित करने वाला एक ऐतिहासिक कानून है, ठीक है। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आप जानते हैं 1986, उसी के तहत है। ये आपका 24 दिसंबर है, ठीक है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है साल। इस साल जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम थी वो क्या है? वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच, ये जो थीम होता है किसी भी दिवस का, बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस से रिलेटेड कुछ प्रश्न लिख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का विषय क्या है? वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। आगे देखेंगे, वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी बोलेंगे, तो जीएसटी से रिलेटेड भी प्रश्न है, ठीक है। अभी देखिए, बात है ये है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में, कहाँ? 21 दिसंबर राजस्थान के जैसलमेर में एक 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई थी, 55वीं, ठीक है। और वहां पर वस्तु एवं सेवा कर ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। 21 दिसंबर को यह जैसलमेर में बैठक हुआ है, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर क्या है? जीएसटी क्या है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यह एक गंतव्य आधारित कर है जो एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा पर विश्वास करता है, ठीक है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ है।
जीएसटी कितने प्रकार का होता है? जीएसटी 4 प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए इसमें सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूटी जीएसटी, संघ क्षेत्र एवं वस्तु एवं सेवा कर यूटी जीएसटी है। इस तरह से 4 टाइप का जीएसटी होते हैं। जीएसटी में कौन कौन सी स्लैब दरें हैं, कौन कौन सी दरें हैं, तो आप जानते हैं 0%, 5%, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो 0% जीएसटी लगता है, उसमें 5%, उसमें 12%, उसमें 18, उसमें 28 की दरें शामिल हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 599 का कंप्लीट कोर्स है। जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम महत्वपूर्ण सीरीज आपको मिलेगी, आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। धन्यवाद आप लोगों को।